कुरान के साइंसी एजाज़ के उन्वान पर जनाब मीर मोहम्मद सईद साहब बेंगलोर उनकी जारी है। 2 क्लासें हो चुकी हैं, 2 सेशन हो चुके हैं, क्योंकि एक सेशन 2 क्लासों का मजमुआ बनाया गया है सहूलत की खातिर। 2 सेशन हो चुके हैं, गोया 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज तीसरा सेशन उसका इंशाअल्लाह आगाज़ हुआ चाहता है। आप जनाब मीर मोहम्मद सईद साहब को सुनें और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो आपसे मुज़ाकरा करेंगे। जब इंटरेक्शन करें, मुज़ाकरा करें, उस वक्त आप ऑडियो ऑन कीजिए और उनके साथ मुज़ाकरा कीजिए और जो जो हवाले दें और जो चीज़ें आपको समझ में आए उसे नोट करते जाइए। जनाब मीर मोहम्मद सईद साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी जो बात हो रही थी कि किसी को याद है हमने लास्ट टाइम क्या क्या बातें किए थे, तो कायनात का कुशादा करना ये भी हमने देखा था। और एक बात हमने इधर मिस कर ली थी कि दुखान की बात है। अल्लाह ने कायनात धुआं हो सकता है, यानी कि ज़मीन एक ज़माने में धुआं थी, चांद एक ज़माने में धुआं था, सूरज एक ज़माने में धुआं था। अच्छा, आसमान और ज़मीन से को फ़र्क कैसे करेंगे हम लोग? आसमान और ज़मीन को फ़र्क कैसे करेंगे? मैं वो सवाल के लिए वापस आता हूँ। मैं ज़मीन और आसमान को फ़र्क कैसा करेंगे? जो ज़मीन से जुड़ी हुई है वो ज़मीन का हिस्सा है, पहाड़ ज़मीन का हिस्सा है। ज़मीन से जुड़ी हुई है, ज़मीन से थोड़ा ऊपर है लेकिन ज़मीन का हिस्सा है। जो ज़मीन से जुड़ी हुई है वो ज़मीन है, और ज़मीन से जो आज़ाद है, ऊपर है, वो आसमान है। तो मेरा सवाल ये कि ये सारे चीज़ें, चाँद भी धुआं था, ज़मीन भी धुआं था, आसमान मतलब आसमान के जो सियारे सैयारे ये सब जो हैं, सितारे जो हैं, सब ये धुआं थे। जी कोई बतला सकते हैं मुझे? धुआं। जी, अल्लाह ताला जब कहता है कि ये धुआं थे, तो जाहिर बात है कि ये धुआं ही होंगे। आप ईमान की बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मानता हूँ, लेकिन हम उनसे बात कर रहे हैं जो कुरान में नहीं मानते और ईमान में नहीं मानते। उनको कैसे समझाएं? एक है ना, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, इब्न हैतम जिन्होंने कैटरैक्ट ऑपरेशन किया था, और आज के जो ऑप्टिकल जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, चश्मा देख रहे हैं, ग्लास में जो भी आप देख रहे हैं, उन्हीं ने उसका काम शुरू किया था। और दूसरे भी उन्होंने काफ़ी काम किया है इसके बारे में। वो ये कहते हैं कि अगर आपको सच्चाई जानना है, हर चीज़ पे सवाल करो। अगर आपको सच्चाई जानना है तो हर चीज़ के ऊपर सवाल करो। हाँ, हम लास्ट टाइम भी बात किए थे, खुदा की ज़ात के ऊपर सवाल नहीं हो सकता, और दूसरी चीज़ें हैं जो हम समझ नहीं सकते, और हमको इस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं है। इस वक्त वो बहस में जा सकते हैं जिससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा, शायद नुकसान ही होगा उससे, तो उसमें कुछ नहीं है। लेकिन हम हर चीज़ को, यानी कि कुरान में जो लिखा है कि ये सारे कायनात धुआं था, इसको सवाल करें कि कैसे। जब सवाल करेंगे जभी जवाब मिलेगा। और आपका ये ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि कुरान में ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती जो झुटलाया जा सकता है या उसको सही नहीं है। ये आपका ईमान मजबूत होना है। कहीं कोई ऐसी चीज़ न निकल जाए, कहीं ऐसी कोई चीज़ न निकल जाए जो सही नहीं हो ना, ऐसा ख्याल आपके पास आना ही नहीं है। अगर आपके सामने ऐसा सवाल खड़ा है कि दुखान कैसे हो सकता है, कैसा ज़मीन कैसे धुआं हो सकती है, आसमान कैसे धुआं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, सवाल करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। लास्ट टाइम हमने बात की थी ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह की किबरियाई का एक अंदेशा, एक नज़ारा। सोच के देखें कि उसके सारे सिफ़ात के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कितना फ़ायदा होगा, उसके रहम के बारे में कितना बड़ा होगा। सारी कायनात को उसने, जो जानवर सारे उसके मखलूक को उन्हें उसने जो रहम बांटा है, जैसे कि वो 1% है। मतलब
ये डिवीजन नहीं है, अल्लाह 1% निकाल के नहीं दे दिया और 99 अपने पास रख लिया, ऐसा नहीं है। अंदाज़ा दिखाने के लिए कि सारा रहम जो सारी मखलूक़ों में है, आप देखें कि मगरमच्छ में भी अपने बच्चों के लिए रहम है, और शेर और इन सब लोगों के पास भी अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए रहम है। बिल्ली के बच्चों को, और ये सब हम देखते हैं कि सारे चीज़ों में, मुर्गी में होता है, हर एक में होता है, इंसान में होता है। ये सारा रहम शुरू से आखिर तक, मखलूक बनाने से शुरू से आखिर तक जो है 1% जैसा, 99% अल्लाह जैसा है। अल्लाह के पास 99 नहीं, अल्लाह के पास तो 100% ही होता है। तो आप सोच के देखेंगे कितना होगा। अगर सब सिफ़ात के बारे में बात करें तो अल्लाह की अज़मत हमारे दिल में कितनी बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। खैर, अब वापस चलते हैं दुखान के बारे में। तो दुखान के बारे में मुझे आप जल्द जवाब दें। एक ही नहीं, मुझे दूसरे भी जवाब देना चाहिए, और अनम्यूट किए जवाब दें और बंद कर दें, ठीक है। तो सवाल यह है कि आपने अगर पानी को उबाला तो क्या होता है? पानी को उबाल रहे हैं तो क्या होता है? भाप बनता है। भाप जमती है ना जी। पानी भाप बन जाता है, पानी भाप बन जाता है। अगर आप उबालते रहें तो सारा पानी खत्म हो जाएगा और वो भाप बन के उड़ जाएगा, है ना जी। अगर आप पानी को और ठंडा करेंगे तो क्या होगा? बर्फ जम बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। बर्फ बन जाएगा। कायनात की हर चीज़ में ये खासियत है। उसको अगर तुम एक टेम्परेचर पे देखें, जैसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, अब जैसा हमारा अतराफ जो टेम्परेचर है इसमें पानी पानी रहता है। अगर उसको फ्रिज में रख डालें, उसका टेम्परेचर कम करें तो वो बन जाता है बर्फ़। अगर उसके चूल्हे के ऊपर रख के उसको गरम करें तो बन जाता है भाप। हर चीज़ की ये 3 स्टेट्स होते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस। हाँ जी सर, एक मेरे जहन में एक इश्काल आया है। जी। जैसे आपने कहा अभी कि अल्लाह ताला ने सबको भाप बनाया, तो कुरान में भी तो मौजूद है सर, वारसलना रियाह लवाक़िया फ़अंज़लना मिनस समाई माअन फ़अस्क़यनाकुमूह वमा अंतुम लहू बिख़ाज़िनीन। हमने हवाओं को हम भेजते हैं, फ़अंज़लना मिनस समा, आसमान से बारिश नाज़िल करते हैं, तुम उसको जमा नहीं कर सकते। तो ये साइंसी एतबार से भी देखा जाए तो ये भाप बनने के बाद फिर समुद्र से वो होते हैं इस तरीके से। बिल्कुल जी। उसका भी इसका जिक्र आएगा आगे, उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जब समझे हैं सही है। तो ये सब बातें जुड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब आप ये पूछेंगे कि भला ज़मीन यानी कि पत्थर भी लिक्विड बन सकता है? आप लावा देखें आप? जी देखें। लावा एक जगह रहता है या बहता है? बहता है। पानी जैसे बहता है ना। जी। अगर ठंडा हो गया तो ठंडा हो गया तो क्या बनता है? एक जगह जमा होता है, क्या होता है? पत्थर सख्त होता है, जम जाता है। जम के क्या बनता है? पत्थर। समझ गए? हाँ। तो उसको और उसकी शिद्दत से और गर्म करो उसको, तो वो भी भाप बन जाता है। तो अल्लाह का यही कहना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मस्तवा इलस समाई वहिय दुखान, यानी कि सब सारी चीज़ें जब ये थी। तो आपको इसके बारे में निडर बनना है। ये निडर ऐसे बनना है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जो कुरान में है। उसके पीछे जस्तजू और उसके पीछे अगर हम लगें, उसका इल्म हासिल करें, तो अल्लाह उसका ज़रूर हमको खुलासा दे देगा। मेरा इल्म कम है। सर एक सवाल। जी हाँ। ये लोहा भी ऐसा ही हो जाता है क्या? भाप बन जाएगा अगर उसको ज्यादा गर्म करेंगे तो? मौलाना आप बोले, आप लोहे को आप जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? पिघल जाता है जी। और पानी जैसा बहता है? मैंने नहीं देखा पानी जैसा बहते हुए। पानी से लिक्विड रहता है सर। पानी मतलब उतना पतला नहीं, गाढ़ा ही होता है। आपके अतराफ सारे चीजें जो बने हैं कैसे बने मौलाना?
कैसे हाँ बनाए? जी 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 जी, समझ गया समझ गया। हाँ, बस हो गया। तो उसको और अब शिद्दत से गर्म करेंगे उसको, तो वो भी भाप बन जाएगा। ओ हर चीज कायनात, हाँ हाँ, आज साइंस इसको मानती है कि हर चीज के 3 स्टेट्स होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। उसको अगर उतनी गर्मी देंगे तो वो वैसा बन जाएगा। नाइट्रोजन है, मुझे ठीक से याद नहीं, नाइट्रोजन जो गैस है उसको शायद 200 273 273 डिग्रीज माइनस अगर उसको ले जाएंगे तो वो पानी जैसा बनता है। नाइट्रोजन पानी जैसा बनता है। हम जी उसको माइनस यानी कि 0 से नीचे, जी तो हर चीज, हर गैस, हर एक चीज का नाइट्रोजन भी वो उतना जब पानी बन जाता है उसको और ठंडा करेंगे, जो हमारे पास खासियत नहीं है ठंडा करने का, और ठंडा करने की इंसान के पास खासियत नहीं है, अगर करेंगे तो वो भी पत्थर जैसे बन जाएगा, सॉलिड जैसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा कि दुखान, कायनात का कुशादा करना, इसके बारे में हमने ये समझा कि इतने साइंटिस्ट देखे, अलेक्जेंडर फ्राइडमैन, जॉर्ज लमेत्र और सबसे ज़्यादा एडविन पावेल हबल, इसने बहुत सा इसमें हमारे लिए बताया है कि कायनात कैसा कुशादा होता जा रहा है। और कायनात जब कुशादा होता जा रहा है तो कुरान में अल्लाह ने ये लिखा है कि हम उसको कुशादा करते जा रहे हैं। और कायनात का साइज़ का एक अंदाज़ा हमने वो भी देखा, और ये सारी चीज़ें हमने देखी। और छत के बारे में हम बात किए थे, महफूज छत, है ना, इसके बारे में बात शुरू हुई थी, है ना। जी जी। अच्छा, इसमें हमने क्या देखा? इसमें ये देखा था कि जैसे महफूज छत हमने बनाया, तो आपने बताया, सवाल किया था कि महफूज छत कैसे है, बारिश होती है, धूप भी लगती है, तो महफूज कैसे हो गया। तो फिर आपने बताया था कि ऊपर से बहुत सारे जैसे पत्थर गिरते हैं, जी और जो खतरनाक शुआएं, जी जहरीले गैसेस ऊपर से आते हैं, उनको जो है अल्लाह ताला ने लेयर बनाया है, ओजोन और बहुत सारे। फिर जी आपने वो चार्ट में दिखाया था कि वो सब जितने नुकसानदेह चीजें वो ऊपर ही आके रुक जाते हैं, जी। और जो फायदे की चीजें हैं, गैसेस हैं, वो नीचे तक आती हैं हमारे अर्थ तक। अच्छा, आपको एक चीज़ ये वो थोड़े वीडियोस में आपको नहीं दिखा था, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। सर, ये दुखान को मेरे ख्याल से रिलेट कर दिया जाता पहले तो ज्यादा बेहतर होता कि दुखान था तो कैसे था। धुआं था बस। तो और मतलब क्या कंडीशन थी कि धुआं था, जैसे अभी है सॉलिड हालत में, तो उस वक्त क्यों धुआं था। जैसे आपने कहा ना, कोई चीज जानना हो तो सवाल करना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी धुआं था। अब अगर आप धुआं से और पहल जाएंगे, उससे पहले जाएंगे आप, तो आपको जी मिलेगा एक नुक्ता, जी एक नुक्ता जो फटा, जी जिसके अंदर शिद्दत, ये लफ्ज़ हमको समझना मुश्किल है, इसको हम सच में बैठ के इसको हम इमेजिन करना पड़ेगा, इसके बारे में करना पड़ेगा कि यरहमुल्लाह। और इसके अंदर ये बात हमको समझना पड़ेगा कि एक नुक्ता था, और उस वक्त कोई चीज़ नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। ये साइंस कह रही है, मैं साइंस के बिना पे कह रहा हूँ ये बातें। एक नुक्ता था और उस वक्त कोई चीज़ नहीं थी, कायनात भी नहीं था, वक्त भी नहीं था, वक्त भी नहीं था, वक्त नहीं था। आप सोच के देखें, इसके बारे में इमेजिन करके देखें आप, वक्त नहीं था। इंसान एक अपने पिंजरे में बंधा हुआ है। इंसान जो पिंजरे में जो बंधा हुआ है वो ये है कि पैदाइश, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत, हम इस पिंजरे में बंधे हुए हैं, इसलिए कि हमको अल्लाह ने ये निज़ाम में हमको रखा है। जब वक्त नहीं था तो कैसे था,
हर हमेशा हम जब समझाने की कोशिश करते हैं कि हर हमेशा उसका मतलब क्या है, हर हमेशा समझाना मुश्किल है, लेकिन ये समझना आसान है कि एक वक्त जब वक्त भी नहीं था, जब वक्त नहीं था तो हर हमेशा होता वो। ये जो निज़ाम अल्लाह ने जो बनाया है इस कायनात का, ये एक वक्फे के लिए बनाया है और वक्त इधर लाया है। तो वो जब नुक्ता था, नुक्ता फटा, जब नुक्ता फटा तो वक्त शुरू हुआ। नुक्ते को क्या कहते हैं इंग्लिश मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में? डॉट इंग्लिश जी में डॉट, देयर वाज अ डॉट एंड द डॉट व्हेन इट बर्स्ट, इनसाइड द डॉट, नुक्ते के अंदर शिद्दत का गाढ़ापन था, शिद्दत का गाढ़ापन था, शिद्दत शिद्दत की गर्मी थी। ये फट के इसके अंदर से ये सारे चीजें, सारी कायनात की चीजें, शिद्दत की जो गर्मी थी ये निकली, ये धुआं फैला, ये धुआं ठंडा होता होता ये सितारों में, सैयारों में, सैयारचों में तब्दील हो गया, जम गया। जैसा आप पानी लेके फेंकेंगे, एक एक जग में पानी लेके फेंकेंगे, सारा मिल के है, अब जब जमीन पे फेंकेंगे तो वो जाके पूरा फैल जाता है, फैल के उसके बाद उधर खतरे खतरे जम जाते हैं, है ना। जी लेकिन इधर जमीन तो नहीं है, ये सिर्फ खुला में है ये सारी चीजें, तो ये भी ऐसे बने थे। ठीक है, जी जी अच्छा। तो चलो, मैं आपको ये वीडियो नजर आ रही है? जी। इसमें देखिए आप, ये क्या है मुझे बताएं। सर जी वीडियो साफ नहीं नजर आ रही। थोड़ा ये कर लेते कोई चीज आसमान से गिर रही है, ऐसा लग रहा है। हैं। क्या गिर रही है? क्या है ये? समझ में नहीं आ रहा है सर। चिंगारी, चिंगारी लग रही है। हम इसको कहते हैं दुम का सितारा। अच्छा अच्छा, शहाब साकिब। हाँ, ना ये सितारा है ना इसकी दुम है, ये क्या है? एक पत्थर है जो हमारी दुनिया के अतराफ जो परद हैं, हवा की परद में जब आता है तो इसकी शिद्दत की गर्मी शुरू हो जाती है सिर्फ रगड़ाहट से। याद है मुझे, मैं आपको हाथ रगड़ने जी के लिए कहा था। जी 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 हाँ, जब रगड़ाहट होती है तो गर्मी शुरू हो जाती है, जब गर्मी शुरू होती है तो वो जलना शुरू हो जाता है और बड़े बड़े पत्थर जल के धूल बन के नीचे गिर जाते हैं और हमको अल्लाह ने हिफाजत से रख लेता है। ये एक हो गया। अब दूसरा देखिए आप, अभी मैं आपको इसको शेयर करता हूं। इधर कोई आदमी अच्छा,
मैं भी एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें एक आदमी कैमरा पकड़ के है, आगे से जीप गुजर रही है और एक आदमी कहता है कि देखो आसमान में एक छोटी 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 चीज, ऐसे बतला था, वो छोटी छोटी चीज आसमान से गिर रही है। जैसे कह रहे हैं कि एक पत्थर आके इनके करीब गिरता है और पत्थर गिरने के बाद उसका क्या असर उधर ये करता है, आप देखें इसको। फिर देखें आप, एक जीप जा रही है और एक कैमरा ऑन करके कर रहा है, ये कह रहा है कि आसमान से देखो, ये आदमी हाथ उठा के कुछ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये देख रहे हैं आप, ऊपर आसमान से कोई एक छोटी सी चीज आ रही है, ये देखें, नजर आ रहा है आपको? जी ये आगे जमीन पे गिरती है, देखें क्या असर होता है इधर, जैसे कि एक बम गिर गया। ये हालत है ये कह रहा है कि आसमान से कुछ चीज आ रही है, आके गिरती है जैसे कि बम फटता है, और ये लोगों को जमीन इतना मुतासर होती है कि इनको उछाल के गिरा देती है। ये हो गया, एक आपको दिखा दूं। मैं और एक वीडियो आपको शेयर कर लेता हूं। अब ये देख रहा हूं, इस वीडियो में दो जन इधर एक जंगल में खड़े हैं और देख रहे हैं कुछ आसमान से कुछ चीज आ रही है और आके गिरती है और उसका धमाका आप देखें, बादल के बीच से आ रही है, देखें आप, बादल के बीच से आ रही है, जल के आ रही है, सामने रोशनी है यानी कि वो जल रहा है, पीछे धुआं है यानी कि जो जल गया है वो धुआं बन के ये हो रहा है। इतना करीब आन के इनकी गिरती है। अब इसमें जो है एक लड़का है, एक ये जो चीजें आपने देखी हैं, ये सिर्फ समझो कुछ एक अंदाजा से कह रहा हूं कि बहुत छोटी चीजें हैं, कुछ 8-10 किलो या 12 किलो या 20 किलो का होगा, ज्यादा से ज्यादा उतना। इतना गिरने से कितना नुकसान हो रहा है आप देख लें। अगर बड़ा पत्थर आके गिरे तो दुनिया के ऊपर क्या होगा, आपको अंदाजा है। इसी तरीके से अल्लाह ने सारे अपना निज़ाम ऐसे बनाया है कि आसमान से हमको बचाया है ना। तो ये बात हमने देख ली और फिर चलो हम वापस चलते हैं। हमने ये देखा कि सूरज से सिर्फ धूप ही नहीं, सूरज से सिर्फ धूप ही नहीं और कई चीजें आती हैं सूरज से। आपको ये बता दूं कि हम जो धूप देख रहे हैं वो सिर्फ ये वाली धूप है, ये वाली रोशनी है जो हमको नजर आती है। इसमें दूसरे शुआएं हैं जो आते हैं जो हमको नजर नहीं आते, ये आके यहीं पे रुक जाती है, एक्सरेज। अगर ये नीचे आए तो सारी दुनिया को जला के रख देंगे, झुलसा के रख देंगे। अल्ट्रावायलेट रेस इससे भी नुकसान है, ये भी इधर आके रुक जाते हैं। और नियर अल्ट्रावायलेट रेस इससे थोड़ा नुकसान है, थोड़ा फ़ायदा है, ये ज़मीन तक आके आते हैं। जो धूप हम कहते हैं, जो रोशनी हम देखते हैं, ये ज़मीन तक आती है
इससे फ़ायदा है, बगैर इसके दुनिया नहीं चल सकती, अल्लाह इसको नीचे भेजता है। इंफ्रारेड रेस नीचे आते हैं, इससे थोड़ा नुकसान है, थोड़ा फ़ायदा है। रेडियो वेव से फ़ायदा है कि नीचे तक आते हैं। तो ये सारे शुआएँ जो हैं, हमने दो तरीके से देखा, एक पत्थर का दूसरा हमने शुआएँ देखा कि इसमें ठीक वही शुआएँ वहीं पे रुक जाती हैं जिससे नुकसान है, और जो फ़ायदा है वो नीचे आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अल्लाह। एक पत्ता भी नहीं रहेगा अगर एक्स रेस नीचे आ जाए, एक पत्ता भी नहीं रहेगा, झुलस के वो ख़त्म हो जाएगा, वो जल नहीं जाएगा, यानी कि इतना जलेगा कि उसकी राख भी आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये सारे चीज़ें जो हैं ऐसे हैं। और हमने ये बात की थी, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि सूरज से ज़ोरदार सूरज के ऊपर धमाके होते रहते हैं। सूरज के ऊपर करोड़ों धमाके होते रहते हैं, और जब ये धमाके होते रहते हैं तो इससे धूल निकलती है, और इससे गर्मी की शुआएं निकलती हैं, उसे विंड्स कहते हैं। विंड्स यानी कि हवा, उसको हवा ट्रांसलेट करना सही नहीं होगा, इसलिए कि हवा नहीं आती, लेकिन गर्मी की शुआएं आती हैं। तो सोलार विंड्स और सोलार हीट जो है वो आती है। तो ये चीज़ें कैसे रोकती हैं, ये देखिए आप, अल्लाह ने इसका कैसा निज़ाम बनाया है। अगर मैं खुद के ऊपर इत्र लगा लूँ, अच्छा सा इत्र लगा लूँ, और मैं बाहर निकलूँ और मैं समझो स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे बैठ के सारा दिन घूमता रहूँ, और मैं शाम को आऊँगा तो इत्र की बात होगी मेरे पास? नहीं। क्या हुआ इत्र को? सब उड़ गए धूप में, हवा में। हवा है ना, धूप में और हवा में जब मैं सारा दिन घूमता था तो बिखरती पूरी ख़त्म हो गई। अगर मैं इत्र लगा के कार में बैठ के सारा दिन घूमता रहूं तो कुछ तो बचेगी शाम तक। जी जी। यानी कि बाइक और कार में फ़र्क क्या है? बाइक में ओपन होकर बैठते हैं हम, हवा और धूप दोनों लगती है, और कार में सिर्फ जो है अगर शीशा खोलेंगे तो हवा लगेगी, हल्की सी हवा लगेगी, हल्की सी हवा लगेगी। हाँ, अगर सामने का शीशा निकाल देंगे तो पूरी हवा लगेगी। जी। सामने का शीशा होता है, साइड की अगर लेंगे तो हल्की सी हवा आपको लगेगी, और इसमें आप शाम तक उसका ये होगा। अल्लाह ने ऐसा, जो ये कार का विंडशील्ड है, विंडशील्ड यानी कि सामने का जो शीशा होता है, सामने का जो ग्लास होता है उसका शीशा होता है, उसको विंडशील्ड बोलते हैं। तो अगर ये विंडशील्ड ना होती तो मुश्किल होती इत्र के लिए। तो इसी लिहाज से अल्लाह ने सारी दुनिया को एक विंडशील्ड बनाई है, जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सारी दुनिया के लिए अल्लाह ने ऐसे विंडशील्ड बनाए हैं, जो ये हवाओं को और गर्मी को रोक के रखी। सूरज से जो गर्मी निकलती है, शुआएं जो निकलते हैं, उसको एक फिल्टर से उसको रोक नहीं सकते, एक फिल्टर से रोक नहीं सकते। चाहे आपको छानना है तो आप जो छानी है उसके लिए एक इस्तेमाल कर लें तो काफ़ी है, लेकिन सूरज की जो शुआएं और गर्मी और उसे जो दूसरे असरात और एक्सरेज और दूसरे रेज जो आते हैं, उसके लिए एक छन्नी की ज़रूरत नहीं है, एक ही नहीं है, उसके लिए कई तरीके से उसको छानना है, कई फिल्टर्स डालना है उसको। तो हमने जो देखे पहले वो, और उसके साथ ये भी, ये कैसे बनता है, ये विंडशील्ड कैसे बनता है अल्लाह का, अल्लाह ने कैसे इसको विंडशील्ड बनाया। ये बनता है दुनिया के अंदर जो धात है लोहे की जो धात है दुनिया में, ये दुनिया जब घूमती है तो ये मैग्नेट जैसा काम करता है, और मैग्नेट के अतराफ ऐसे लाइंस होते हैं, मैग्नेट के अतराफ लाइंस बनते हैं। आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट दूंगा करने के लिए, एक एक्सपेरिमेंट दूंगा करने के लिए। आप एक मैग्नेट ले लें, मैग्नेट लेके आप कहीं जहाँ लोहे का काम ज़्यादा होता है उधर भी, या दूसरी जगह भी आप जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। लोहे का काम जहाँ ज़्यादा होता है उधर जाके आप अगर मिट्टी में लोहा डालेंगे तो काले काले दाने उसको लग जाएंगे,
यानी कि लोहे के जो दाने होते हैं वो लग जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसको कलेक्ट कर लें, घर लाएं, घर लाके उसको अलग कर दें। अलग करके उसको एक बोर्ड के ऊपर रख दें। बोर्ड यानी कि पेपर का जो पेपर है या थोड़ा सा मोटा पेपर, हम उसको अट्टा कहते हैं, थोड़ा सा मोटा पेपर, उसके ऊपर आप सारे रख दें। रखने के बाद उसको बिखर दें, उसके ऊपर उसको एक तरीके से बिखर दें, सारे पाउडर को बिखर दें। बिखरने के बाद उसको मैग्नेट के ऊपर पेपर रखें। मैग्नेट के ऊपर पेपर रख के मैग्नेट वो पेपर के ऊपर आप हल्के से अंगली से आप उसको मारते रहें, टक 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 करके आप उसको मारते रहें। वो जो मोटा सा पेपर है उसके ऊपर आप मारते रहेंगे। अब अगर आप मारते रहेंगे तो ये लाइंस आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसे लाइंस आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि वो जो लोहे के जो दाने हैं वो अपने आप को इस तरीके से जोड़ लेंगे, इस तरीके से जोड़ लेंगे। अब बात समझ में आ रही है जी। या थोड़ा मुश्किल है? मुझे एक लम्हा दें। मैग्नेट मैग्नेटिक को कहते हैं ना? हाँ, मैं अरे रे नजर आ रहा आपको? जी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए आप। Let's begin by plotting some Japan, Latin Americas, and the magnets. And magnets doesn't tell me which is the north pole and which is the south. ये है कॉम्पस, ये छोटा वाला जो है वो कॉम्पस है। Place your magnets in the middle. तो इसमें रख के आप उसको Surround it. मैग्नेट बीच में रख के मैग्नेट रख दिए Like this. तो उसको कॉम्पस लेके अगर आप उसके करीब ले जाएंगे तो वो लाइंस नॉर्थ पोल का मार्क करेंगे। आप नॉर्थ पोल की तरह मार्क करें, After the first फिर उसको खिंचाएं, move the compass फिर नेक्स्ट लेवल लें। dot. ऐसे लाइंस आप जमाएंगे Until you reach the तो ऐसे लाइंस आपको नजर आएंगे। ऐसे लाइंस आपको नजर आएंगे। ठीक है, ये एक हो गया। अब ये देखिए आप, Whoa, what's that? Doggone it. Squid game? No, I meant the yellow thing you just made. Oh, it's a tool called Miner. Lets you pin the important parts of YouTube videos. That's a thing. Download it right here. उसके ऊपर पेपर रख दें। पेपर का लोहे के दाने डाल दें आप। सईद भाई, आपको लाइंस में जमा। सईद भाई, जी, डॉक्टर असरउल हक साहब का लेक्चर आपके यहाँ चल रहा है कि या किसी और के यहाँ चल रहा है? बैक में बहुत तेज आवाज आ रही है। हाँ हाँ, किसी और का चल रहा है मौलाना।
किसी का अगर चल रहा हो तो भाई उसको बंद, उसको या तो अपना माइक म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर असरर साहब की आवाज़ आ रही है, मुसलसल लेक्चर चल रहा है, रिकॉर्डिंग खराब हो रही है। जी मौलाना, ये आगे चलिए। खत्म हो गया। जी कैसे अपने आप में वो लाइन में जोड़ रहे हैं, आप देख लें। लाइंस नजर आ रहा है? हाँ जी, जी जी एक्सपेरिमेंट आप खुद करें, ऐसा एक्सपेरिमेंट आप खुद करें, इसको आप खुद करें। तो जब तक आप नहीं करते तो वो पता नहीं चलता। तो ये जो हम बात कर रहे थे, कि दुनिया के अतराफ ऐसे जो लाइंस होते हैं, ये जो अल्लाह ने ये उसकी ताकत से, उसकी हिकमत से जो बनाई हैं, इससे सारे ऐसे शुआएं और गर्मी और सोलर विंड्स और सोलर डस्ट रुक जाता है। ये जो सूरज से निकल के दुनिया की तरफ आते हैं, आके ये एक्सेस ये तो अब देखेंगे हम एक्सेसिव हीट। ये एक अंदाज़ा है कि सूरज के ऊपर क्या हाल होता है, कि ऐसे धमाके और इतनी तेज शिद्दत की गर्मी और ये सब हो रहे हैं। तो इस जगह हमने जो देखा कि ऐसे जो एलन लाइंस जो होते हैं, दुनिया के अतराफ जो होते हैं, ये ऐसे लाइंस होते हैं, और ये जो है ये सारे चीज़ें दुनिया बीच में है। देख रहे हैं आप, इधर दुनिया इधर छोटी सी बीच में है, और ये सारे लाइंस इधर होते हैं, और सोलर विंड्स और जो भी होते हैं, तो ये सब इसको रोक के रखती है। दुनिया के तरफ ऐसे लेयर्स हैं, अल्लाह ने दुनिया के तरफ ऐसे पर्दे बनाए हैं जो इंसान को नज़र नहीं आते लेकिन हैं, और आसमान को एक महफूज छत अल्लाह ने बनाया है। इसको देखें तो ऐसा है। कभी कभार समझो 97 में, 1997 में और 2007 में ऐसे वाक़ये हुए थे। हाल ही में थोड़े हफ्ते पहले भी ये हाल हुआ था कि सूरज से एक शिद्दत की गर्मी निकलती है, मामूल से ज़्यादा। कभी उधर एक धमाका, ज़ोरदार का धमाका होता है जो मामूल से ज़्यादा होता है, और ये ज़ोरदार का जब धमाका होता है तो ज़्यादा उधर से क़ुव्वत और उधर से गर्मी निकलती है। ये जो मैं 2 सालों का मैं जब बतला रहा हूँ, तो ये 2 सालों का हुआ था ऐसा। जब ऐसा हुआ तो ये जो देख रहे हैं आप बीच में दुनिया है, ये दुनिया है, दुनिया के अतराफ ये ऐसे आयलन लाइंस हैं जो इसको रोक के रखे हैं, गर्मी को रोक के रखते हैं। जब ये ज़ोरदार धमाका हुआ था कि आपके स्क्रीन के अतराफ देखेंगे कि टेम्परेचर जो बढ़ा 1.5 लाख डिग्री बढ़ा, 1.5 लाख डिग्री बढ़ा। आप क्या है अभी, आपके रूम में टेम्परेचर क्या है अभी? 22, 26, 28। इस मौसम में शायद इतना ही होगा, या और थोड़ा सर्दी भी हो सकता है, लेकिन आसपास इसलिए के आसपास है। भाई माइक बंद कर दो, इसलिए कि रिकॉर्डिंग हो रही है। म्यूट करके, अनम्यूट करके बोल के फिर वापस म्यूट कर दें। तो ये जो हमारा अतराफ जो है
समझो 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री के बीच ये टेम्परेचर जो है, सोच के देखें कि 1.5 लाख डिग्री, क्या हालत होगी। 1.5 लाख डिग्री। दुनिया के अतराफ, ये देखो, ये दुनिया हो गई और इसके चारों तरफ टेम्परेचर बढ़ा 1.5 लाख डिग्री, और दुनिया में बढ़ा, वो जोरदार धमाका जो हुआ दुनिया में बढ़ा 1 डिग्री बढ़ा, 1 डिग्री, अतराफ पूरे 1.5 लाख डिग्री। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हम जानते भी नहीं कि अल्लाह हमको कैसे कैसे बचा के रखा है। मेरा जाहिलपन इतना है कि मैं जानता भी नहीं कि अल्लाह मुझे कैसे कैसे बचा के रखा है। तो ये हो गया मैग्नेटिक लाइन से बचा के रखने का। टेम्परेचर इंक्रीज जो हुआ दुनिया में सिर्फ 1 डिग्री, और जो अतराफ हुआ वो हुआ 1.5 लाख डिग्री। मैग्नेटिक वेव्स, ये जो हैं मैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, और ये दुनिया के अंदर ये ऐसे जो लोहा होता है, और दुनिया जब घूमती है तो ये मैग्नेटिक लाइंस बनते हैं। इसके बारे में और जानकारी करना चाहें आप तो साइंस के यूट्यूब्स और दूसरे निकाल के देखें, मैग्नेटिक लाइंस कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, उसकी खोज करें, उसमें उसे जानें। तो दुनिया की तरफ ऐसे बनते रहते हैं, और ये जो है दुनिया के अंदर जो धात है लोहे की, उससे ये बना जाता है। और एक लेयर है रिटर्न ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। दुनिया के अतराफ 1000 किलोमीटर दूर एक लेयर है, उसको वो नज़र नहीं आता, उसको कहते हैं आयोनोस्फीयर। उसको कहते हैं आयोनोस्फीयर। ये जो आयोनोस्फीयर है, ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वापस कर देता है। जो चीज़ शिद्दत की होती है उसको वापस कर देता है, थोड़ी सी ले लेता है, बाकी की चीज़ों को वापस कर देता है। क्या मतलब, मैं कहा था कि जो सूरज से जो नुकसानात भी होते हैं, ये इतने ज़्यादा होते हैं कि एक चीज़ से इसको छाना नहीं जा सकता, इसको कई चीज़ें चाहिए छानने के लिए। तो हमने देखा मैग्नेटिक लाइंस, हमने देखा इसके हवा की परत कैसे एक से दूसरों को रोकते हैं, और हम अब देख रहे हैं आयोनोस्फीयर। ये आयोनोस्फीयर ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को वापस कर देता है। 1000 किलोमीटर दुनिया के अतराफ ये लेयर है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो शिद्दत की गर्मी आती है उसको वापस कर देता है। इसको नासा का रिसर्च ने बतलाता है कि ये सब आयोनोस्फीयर का ऐसा काम होता है। और ये देखें आप कि आसमान से कई शुआएं, कई चीज़ें दुनिया के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने उसको 7 तरीक़ों से हमने जैसे देखा, ये 7 तरीक़े, पत्थर, शुआएं, शिद्दत की गर्मी, और सूरज की धूल, सूरज की हवाएं मतलब उसकी जो गर्म हवाएं, जो गर्म उसकी जो भाप आती है उसकी, और मैग्नेटिक वेव्स, और आयोनोस्फीयर आखिरी। तो ये 7 तरीक़ों से हमने देखा है कि अल्लाह ने कैसा आसमान को महफूज छत बनाया है हमारे लिए। अगर इसको आप साइंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुश्किल होगी देखने के लिए, क्योंकि कैसा महफूज छत हो गया। लेकिन अगर इल्म की आंखों से देखें, खुद की आंखों से देखें, तो पता चलता है कि ऐसा तो कुछ छत है नहीं। लेकिन जब इल्म की आंखों से देखते हैं तो इसमें कम से कम 7, पता नहीं और कितने हैं नहीं मालूम, जो हमने इसके बारे में रिसर्च किया है, बस इतने मिले हैं, और कितने हैं अल्लाह वाला। तो और कितने तरीक़े से बचा के रखा है वही जानने वाला। तो ये महफूज छत हो गया। तो जब भी आप सवाल करेंगे, ये आपके अंदर पुख्ता ईमान है कि अल्लाह क़ादिर है, अल्लाह हाकिम है, और अल्लाह हिकमत वाला है। अल्लाह ये चीज़ें छुपा के रखा है कि क्या तुम खोजोगे और इसको जानोगे, ये अल्लाह तुम्हारे पर
तुमको ये कहा है कि तुम सोचो, तुम समझो, तुम जानो। क्या तुम नहीं देखते? क्या तुम नहीं देखते कि मैंने ऊँट को कैसे बनाया है? क्या तुम आसमान को नहीं देखते, सितारों को नहीं देखते? तुम कैसे मैंने ज़मीन को खालीन जैसे मैंने बनाया है, खालीन जैसे। ये जैसे जो है ना, जैसे वो जो है बहुत मायने रखता है इसके, इसलिए कि ज़मीन सारी दुनिया गोल है, खालीन गोल नहीं होती। इसलिए अल्लाह कहता है कि तुमको नज़र आती है कि खालीन जैसे। हर बात में उसकी इतनी गहरी हिकमत होती है और इतनी खूबसूरती उसमें नज़र आती है। और जब इंसान इससे मुतासर होता है तो सच में उसकी किबराई हमारे दिल में बढ़ जाती है, उसकी अज़मत हमारे दिल में बढ़ जाती है, कुरान की अज़मत हमारे दिल में बढ़ जाती है। लोगों तक ये पहुंचाना है, ये सिर्फ दूसरों को नहीं, मुसलमानों को भी ये पहुंचाना है, आज के स्टूडेंट्स को पहुंचाना है, आज के नौजवानों को पहुंचाना है, आज के दानिश्वरों को पहचानना है, आज के अनपढ़ों को ये बात पहुंचाना है। ये सब समझते हैं, अनपढ़ भी समझ सकता है, जो साइंस कुछ नहीं जानता उसको भी आप समझा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं। ये उस्ताद के ऊपर होता है कि क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर उस्ताद समझे कि मैं कर सकता हूँ, हो सकता है। अगर उस्ताद कहे कि नहीं 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 ये बहुत मुश्किल है, तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने 2 रकम के उस्ताद देखे हैं। एक ये कि कहते हैं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, हम आप समझ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं, वो समझा देता है। एक कहता है नहीं 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 ये बहुत मुश्किल है, आपको बहुत मेहनत पड़नी पड़ेगी, और ये आपको फला फला इल्म चाहिए, फला फला इल्म चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, अगर आप हिम्मत कर देंगे तो काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हमने ये देखा कि अल्लाह ने इसको कैसे महफूज छत बनाया है, ठीक है। तो ये 7 तरीक़ों से हमने देखा है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, कि हमने ये 7 तरीक़ों से देखा है कि अल्लाह ने कैसा महफूज छत बनाया है। और ये इधर क्यों आ गया, खैर बात करेंगे। तो एक ये साइंस इन कुरान का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ। तो अब हम एक बात ये करते हैं कि एक प्रोफेसर हुसैन अस्करी हैं, उन्होंने ये रिसर्च किया कि इस्लामिक कंट्रीज़ कितने इस्लामिक हैं और सबसे ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ कौन से हैं। यानी कि इस्लामिक कंट्री का मतलब क्या? जहाँ इंसाफ हो, जहाँ भाईचारगी हो, जहाँ एकसानियत हो। हाँ, ये सब चीज़ें इस्लामी है ना। तो इन्होंने जब ये पैरामीटर्स लेके उन्होंने जब किया, तो पता चला कि सबसे पहले जो इस्लामिक मुल्क है वो न्यूजीलैंड है। उसके बाद लग्जमबर्ग निकला, उसके बाद आयरलैंड निकला, उसके बाद आइसलैंड निकला, उसके बाद फिनलैंड निकला, उसके बाद डेनमार्क, कनाडा, मलेशिया। मलेशिया 32 पे आता है, पहला मुस्लिम मुल्क, जो हम कहते हैं मुस्लिम मुल्क, पहला मुस्लिम मुल्क मलेशिया 32 पे आता है। कुवैत 48 पे, और बहरीन 64 पे, सऊदी अरेबिया 131। हाँ 131। ओह, जिसको सबसे ज्यादा हम लोग मुस्लिम मुल्क कहते हैं, इस्लामी मुल्क। हम कितने बिखर गए हैं ना, हम कितने दूर हो गए हैं। हमारा ये इनका रिसर्च पेपर है या कोई किताब है जिसमें इन्होंने बताया है? हाँ हाँ है। कौन सी बुक है वो? ये इन्होंने रिसर्च किया, आप गूगल पे जाके ये करें, आपकी जो स्क्रीन के ऊपर है, हुसैन अस्करी। हुसैन अस्करी। हाँ, हुसैन अस्करी, हाउ इस्लामिक आर इस्लामिक कंट्रीज, हाउ इस्लामिक आर इस्लामिक कंट्रीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, जी 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 ठीक है। जी। तो हम किधर हैं दुनिया में, हम किधर हैं, सबसे नीचे। और हमारा नजरिया क्या है? हम सुपर हैं, हम मुसलमान हैं, हम ही अल्लाह के महबूब। तुम बेहतरीन कौम हो, तुम बेहतरीन कौम हो का मतलब क्या है?
जो कुरान को सीखे और सिखाए। अच्छाई में जो लोगों लोगों को, के लिए नफा रसानी का काम करे। जो लोगों को अच्छा काम करने में उनको एनकरेज करें और गलत काम से रोकें, है ना। जी, पहले हम के हेलो। जी हाँ, एक ज़माने में ये बात यहूदियों के लिए कही गई थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदियों के लिए कही गई थी कि हमने तुमको चुन के, अय बनी इसराइल, हमने तुमको चुना दूसरे दूसरे लोगों में। तो उन्होंने क्या मतलब ले लिया कि हमारी ज़ात ऐसी है, हमारी ज़ात ऐसी है कि अल्लाह हमको जन्नत ही भेजना है। इसलिए कि उसने कहा है कि यू आर द चोजन पीपल, यू आर द चोजन पीपल, और अल्लाह हमको जन्नत भेजेगा। और वो ये भी कहते हैं, कुरान में ये बात, इसका जिक्र है, वो ये कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए कि वो हमको कह दिया है कि तुम चोजन पीपल हो और मैं तुमको सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो उसको भेजना ही पड़ेगा। यहाँ जो एडवोकेट आती वहाँ सामने बैठ, नहीं एडवोकेट आती वहाँ अली वोटर था नहीं तो सामने पड़ा ली इसको वोटर था नहीं ना बराबर आता है। आप म्यूट कर लें। आप दुनिया से बात कर रहे हैं, इधर रिकॉर्डिंग हो रही है, मुश्किल होती है, एडिटिंग में बहुत मुश्किल होती है। प्लीज़ आप म्यूट कर लें, जब बात नहीं कर रहे हैं तो म्यूट कर लें। तो हम ये कह रहे थे कि बनी इसराइल ने ये समझा कि उनकी ज़ात से ही ये जुड़ा हुआ है, उनके डीएनए से जुड़ा हुआ है, और ये एक अलग रकम की ज़ात है जो जन्नत को ही जाएगी और दूसरे नहीं जाएंगे। ये आज हम ये सोच के बैठे हैं कि जन्नत जो है मुसलमानों के लिए है। हम भी वही रास्ते पे आ रहे हैं, वही गलत रास्ते पे आ रहे हैं। ये सिर्फ हमारा है, कौन जाने कैसा है। कलीम सिद्दीकी साहब के पास सुने आप, कौन जानते हैं कि किसकी कैसी हालत होती है, कैसे मालूम, किसकी मौत कैसे होगी, कौन जानता है। कलीम सिद्दीकी साहब ये भी कहते हैं कि अगर जो लोग ज़िंदगी भर अच्छे होते हैं, आखिर वक्त जब उनका आता है तो अल्लाह फरिश्ता भेज देता है जो उनको कलमा पढ़ा देता है। हम कौन होते हैं सब सोचने और जानने के लिए कि कौन कैसा मरेगा, किधर जाएगा, क्या करेगा। खैर ठीक है, अल्लाह हमको नेक हिदायत दे, अल्लाह हमको सही समझ और हम जो ये सारे चीज़ें अतराफ हमारे देखते हैं, हमारे सारे चीज़ें जो हम समझते हैं, करते हैं, ये सब चीज़ों का हमारा जो ये होता है, इससे एक चीज़ जुड़ के है, हमको ये समझना लाजमी है, हमने ये समझना लाजमी है। इसके लिए मैं पहले एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखा देता हूँ कि इंसान की समझ और उसके बारे में, नफ्सियात के बारे में जानना लाजमी है। हमको नफ्सियात के बारे में जानना लाजमी है। थोड़ी सी नफ्सियात हम अब सीख लेंगे। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, खेलने के जो पत्ते होते हैं इससे लेके एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ये आपके देखें कि एक खेलने के पत्ते का जो एक बॉक्स है, ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का है ना, एक लाल कलर का, एक ऊदा कलर का, ये दो कलर के हैं। ये दो कलर के डेक्स लेके इन्होंने सारे ऐसे कई बॉक्सेस लेके कार्ड्स को पूरा जमा दिया, कार्ड्स को पूरे जमा दिए, एक ऐसे ब्लू कलर वाले, एक लाल वाले। लाल वालों में से, लाल कलर के जो कार्ड्स थे उनमें से जो थोड़े कार्ड्स उन्होंने निकाल लिए, जैसे कि नंबर 1, नंबर 4 और जोकर, ऐसे पूरे कार्ड्स निकाल लिए। यानी कि उसमें पूरा सेट नहीं था, वो लाल वाले में पूरा सेट नहीं था, ब्लू वाले में पूरा सेट था। वो कार्ड्स पूरे निकाल के दोनों को इकट्ठा करके दोनों को एक ऐसा आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा है ऐसे बना दिए, और दोनों एक ही लेवल के थे। यानी कि जो निकाल लिए गए थे उसके ज़्यादा कार्ड्स उसमें डाल दिए, लेकिन उस सारे लाल जो कार्ड्स है उसमें कोई भी 1 नहीं था, कोई भी 4 नहीं था, कोई भी जोकर नहीं था, कोई भी किंग नहीं था। ये सारे निकाल लिए। निकाल के दोनों रख के उन्होंने लोगों को बुलाया, लोगों को बुला के बोले कि तुम अब इसमें कार्ड्स खेलो,
कार्ड्स खेलो। यानी कि कार्ड्स खेलने का कैसा होता है, मैं आपको कार्ड खेलना सिखाना नहीं चाहता, लेकिन ये जानना हमको ज़रूरी है कि तुम तकरीबन, ओके थोड़ी इधर उधर गलती हो सकती है, तकरीबन 7 कार्ड्स आपको दिए जाते हैं। ये 7 कार्ड्स आप लेके दूसरों से छुपा के अब उसको देखते हैं। आप इसको सीक्वेंस बनाना है, आप इसको एक सीक्वेंस बनाना है, यानी कि 1 2 3 4 या 2 3 4 5 या 3 4 5, इसको एक सीक्वेंस में बनाना है। और बना के किंग क्वीन और कुछ उसका एक सीक्वेंस बनता है। तो ऐसे सीक्वेंस बना के जब आप सीक्वेंस बना देते हैं, 3 या 4 का सीक्वेंस बना देते हैं, तो आप सारे कार्ड्स के आप बना दिए तो आप जीत लेते हैं, आप जीत लेते हैं। तो ये ऐसे सीक्वेंस बनाना है। तो इन्होंने कहा कि आप खेलना शुरू करें, तो लोग खेलना शुरू करें। अब तक मेरी बात समझ में आ रही है? जी अच्छा, जी जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोले कि लोगों को खेलना शुरू करो। तो लोग इसमें क्या करते हैं कि तुम, मेरे पास 7 कार्ड्स हैं, 7 कार्ड्स में से मेरी जब बारी आती है तो मैं इसमें से जो कार्ड जमता ही नहीं, समझो मेरे पास 3 है, 5 है और 6 है, मेरे पास 4 नहीं है। 4 अगर मिल गया तो मुझे सीक्वेंस बन जाएगा, लेकिन मेरे पास समझो 1 है। अब मुझे 1 की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि 2 4 5 है। अगर मुझे 3 मिल गया तो 2 3 4 5 पूरे जम जाते हैं। तो इसीलिए मुझे ये ऐसा करना पड़ा। मुझे अभी एक की ज़रूरत नहीं है, तो मैं 1 कार्ड फेंक देता हूँ, 3 का मिल गया तो मेरा सीक्वेंस बन जाएगा, ना मिला तो मुझे अगली बारी मुझे करना पड़ता है। तो इसी तरीके से मुझे सब ऐसे ही उसको खेलते रहते हैं। जब ऐसा मामला चलता था, जो लोग लेते थे, तो ये लेना शुरू करें कार्ड्स, और उनको बोला गया कि तुम लाल से भी ले सकते हो या ऊदे से भी ले सकते हो, जिसे चाहे तुम उसे ले सकते हो। तो इन्होंने लेना शुरू किया, बारी बारी लोग खेलते रहे। जब एक शख्स की 4 या 5वीं बारी मिली तो उसके बाद से वो सिर्फ ऊदे कार्ड से ही लेना शुरू किया, लाल कार्ड से वो नहीं लेता था। कोई कुछ कहा नहीं जा रहा है, कैमरेज लगे हैं, सब देख रहे हैं और ये चल रहा है। तो इसके बाद ऐसे चलता रहा, खेल चलता रहा। जब उनकी 50वीं बारी आई या 55 बारी आई, तो तब लोग बोलना शुरू किए कि लाल कार्ड्स ठीक नहीं हैं, ऊदे कार्ड्स ठीक हैं। इसका क्या मतलब है? बात अब तक छुपी है। हाँ जी, आप जवाब दे रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं बता देता हूँ, माइक्रोफोन ऑफ कर दिए। तो ये, इसका कहने का मतलब यह है कि इंसान लाशऊर तरीके से पहचान लेता है 4वीं या 5वीं बारी में ही कि लाल कार्ड्स अच्छे नहीं हैं, ब्लू कार्ड्स ही अच्छे हैं। लाशऊर के तौर से पहचान लेता है, उसको अल्फाज नहीं बनाता, उसको जाहिर नहीं करता, छुपा के नहीं रखता, उसको जाहिर करना भी उसके करीब नहीं है। वो उसको जाहिर करने के लिए इसको 50 या 55 बारी मिलना है, तब वो जाहिर करना शुरू करता है। लाशऊरी में ये 4 या 5 में ही पहचान लिया, लाशऊरी में ये 4वीं या 5वीं बारी में ही पहचान लिया, लेकिन उसको जाहिर करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बोलने के लिए 50 या 55 बारी लगे। फितरतन हम कई चीज बहुत जल्द समझ लेते हैं, लेकिन जब उसको जाहिर करना है तो उसको करने के लिए हम बहुत वक्त लेते हैं, बहुत वक्त लेते हैं। समझो 45 बारियों का वक्त लेते हैं हम। क्या मकसद है बात कहने का आपको? कहने का मकसद ये है सर कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने वो समझ दी है कि वो देख के अल्लाह ताला की खिलकत में
और फिक्र करके ईमान में दाखिल हो गए। जो गैर ईमान वाले हैं अल्लाह की कुदरत को देख रहे हैं, इतनी सारी निशानियां, फिर सब्र में मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं इस तरफ जाऊंगा कि इसको सारी इंसानियत कैसे इस्तेमाल कर सकती है किसी तरीके से भी, ईमान के लिए या किसी तरीके से भी इंसानियत कैसे इस्तेमाल कर सकती है उसको, इस तरीके से कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं और उसके पीछे जब लग जाते हैं, हमको इसको जल्द से जल्द उसको ये जानना पड़ेगा कि हमको 45 बारी देर नहीं करना है, हमको कम से कम अगर 10-12 में हम उसको जाहिर करना शुरू कर देंगे तो हमारी जीत हो जाएगी। ये इंसान कैसे करता है, ये इंसान कैसे करता है। मैं जब ये किताब पढ़ा, ये किताब का नाम है ब्लिंक, मैल्कम ग्लैडवेल की। जब मैं किताब पढ़ा उसमें ये कहता है कि जब आप कोई चीज़, आप जा रहे हैं, आप बाज़ार में जा रहे हैं, आप एक दुकान की खिड़की से देखते हैं कि एक शर्ट बहुत अच्छा है, एक शर्ट बहुत अच्छा है, आप देख मुतसर होकर अंदर जाते हैं, बोलते हैं कि वो शर्ट निकालो, वो देखते हैं अच्छा लग रहा है, फिर कहते हैं कि आप कुछ और कलर है इसमें, वो हाँ वो कलर है, और कुछ और डिज़ाइन है और डिज़ाइन है, तो वो निकालेगा 10-20 निकालेगा, ये करेगा, आप क्या ख़रीदेंगे। तो ये कहता है कि आप जो मुतसर होकर अंदर गए थे, अगर वो शर्ट ठीक है तो ले लो, दूसरे डिज़ाइन दूसरे कलर्स आप जब देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये ख़रीदूँ या ये ख़रीदूँ, ये ख़रीदूँ या ये ख़रीदूँ। एक दूसरा, आपने जो शर्ट देख के मुतसर हुए से, तो आप मुतसर हुए से, हाँ, जब आप अंदर जाके देखते हैं कि और कौन से डिज़ाइन हैं और कौन से कलर हैं, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि फ़लाँ ये कौन सा पसंद करेगा, फ़लाँ ये कौन सा पसंद करेगा। आप एक शर्ट ऐसा ख़रीद ही नहीं सकते जो सारे लोगों को मुतसर करें। वो लो जो आप उसको चाहते हैं। तो मैं सोचा कि इसको ट्राई करेंगे। अल्लाह का करम ये हुआ कि मैं उम्रे को गया था और मदीने में मुझे शॉपिंग के लिए बहुत कम वक्त था, तो ये ख्याल आया कि चलो ये ऐसा करके देखते हैं। एक बड़ी दुकान में गया और मुझे मालूम था कि अंदाज़ा था कि किसको क्या ख़रीदना है। अंदर गया, अंदर जाके बोला कि वो दे दो, वो दे दिया, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, फट मैंने सारी चीज़ें उसको बोला कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो वो सामने ला के रख रहा है, ये कह रहा है कि आप लेंगे या इसको वापस कर दो, वापस रख दो। मैं बोला यहीं पर रखो, तुम लेकर। तो पूरे हो गए मेरे ख्याल से कुछ 10-12 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं बोला कि सबको पैक कर दो। वो मुझे देख के बोला कि सबको पैक कर दो, हाँ सबको पैक कर दो बस। यानी कि आपकी सोच सिंपल रखना चाहिए और समझने के लिए सिंपल करना चाहिए। ये मैं आपको ट्रेनिंग के लिहाज से भी समझा सकता हूँ। इसी तरीके से मेरी ट्रेनिंग मतलब ये मैं दारुल उमूर का नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब मेरी जो कंप्यूटर की ट्रेनिंग मुझे करता हूँ लोगों के लिए, उस ट्रेनिंग में मुझे ऐसे भी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि कोई एक चीज़ का एक टेस्टिंग के लिए कोई एक एप्लीकेशन इस्तेमाल करना है और वो एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करना है उसको समझाना है। वो समझाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फ़लाँ खोलो, फ़लाँ इधर जाओ, उधर जाओ, ऐसे करो, ये करो, वो करो, मुझे सब समझाना है। तो मैं जब ये लेता हूँ कि वो बोलता हूँ कि खोलो, चलो हम ऐसा एक एक्सरसाइज करेंगे, एक सिंपल एक्सरसाइज करेंगे। जब मैं देता हूँ सिंपल एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें 20 में कम से कम एक ऐसे निकल जाते हैं, एक ऐसा निकल जाता है। वो कहता है ये तो बहुत सिंपल हो गया, मुझे कुछ कॉम्प्लेक्स दो। मैं बोला कि पहले सिंपल कर लेंगे, बाद में कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स को हम लोग जाना है, अब फिर सिंपल कर लेंगे। वो मैं उसको कह के निकल जाता हूँ, वो समझता है कि नहीं ये तो बहुत सिंपल हो गया, मैं कॉम्प्लेक्स ही करूँगा। तो वो कुछ कॉम्प्लेक्स सोच के वो करना शुरू करता है। जब वो कॉम्प्लेक्स करना शुरू करता है तो उसके थोड़ी दिक्कतें होती हैं, थोड़ा ये करता है, और मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि दूसरे लोग जो कर रहे हैं मैं उनकी जाके मदद करना है। मैं जो उनको एक्सेस दिया है वो कर रहे हैं, मैं उनकी मदद करना है। ये कॉम्प्लेक्स ले लिया, ये 13 सर पे है, तो मैं उनकी जाके मदद करता हूँ। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज लेता हूँ, फिर मोर उससे और ज़रा दिक्कत वाला लेता हूँ और दिक्कत वाला लेता हूँ। करते करते हम आगे निकल जाते हैं। जब हम 20 कदम पे होते हैं, ये तो पहले कदम में अटका हुआ है। अपने आप को बहुत चालाक समझता है, अपने आप को बहुत ये करना चाहता है। नहीं, अपनी सोच सिंपल और उसका रुझान और उसका मकसद, इससे जुड़े रहो। तो ये जो तुम्हारे अंदर जो ये लाशऊरी में तुमको अल्लाह समझा देता है और उसके बाद
तुम उसको जाहिर करना शुरू करते हो, इसका वक्फा आपको कम करना है। अगर आप ये खासकर हमारे माशरे में आज ऐसा है, कोई चीज़ के लिए बैठ के बात करना है और उसका एजेंडा है कि फ़लाँ फ़लाँ बात करना है, लेकिन ऐसे बेकार और वाहियात मनहूस दूसरे रकम के पूरे सारे चीज़ें शुरू हो जाती हैं बातों में। लोगों को साइंस और कुरान समझाएंगे, हाँ लोग ऐसे ऐसे वैसे ये करना वो करना है, आज का माशरा ऐसा ख़राब हो गया, मैं उस दिन वीडियो देखा, मैं उस दिन ये देखा, उस दिन वो देखा, और उम्मत को एक होना है, ये करना है वो। भाई तुम वो सब दूसरी बातें हैं, हम इधर साइंस और कुरान की बात कर रहे हैं, बस इसके ऊपर रखो। तो अपना मकसद के ऊपर अटल रहना, अपना ख़यालात को सिंपल और रुझान बरोबर रखना, ये ज़रूरी होता है। और ये बतला दूँ आपको, जब जुमा का बयान आप देने, कई लोग इंशाल्लाह ख़तीब बनेंगे और जुमा के बयान आप देते भी होंगे, तो जब आप ये कर रहे हैं तो आप सारे लोगों के दिमाग को साथ में लेके चल रहे हो। और मैं जो बेहतरीन खिताबत जो देखा हूँ, वो लोग बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं। भला वो शुरू में 2-3 हिस्से बयान करते हैं, लेकिन उसको ले जाके ऐसा जोड़ते हैं, खूबसूरती से जोड़ते हैं, लोग बहुत मुतासर होते हैं उनसे। या कोई टॉपिक पे शुरू किए और उस टॉपिक पे गए, उस टॉपिक के बारे में बतलाया, उसको एक्सपैंड किया, उसको कुशादा किए, उसकी डिटेल समझाए और ये बतलाया कि इसको कैसे तुम कर सकते हो। यानी कि पहले प्रॉब्लम क्या है, आखिर सोल्यूशन क्या है। कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम बात करो और सोल्यूशन ना दो, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है आपकी। आपको जब प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो उसका हल भी आपको देना है, देना ही है, लाजिमी है, आपको लाजिमी है, आपको उसका हल भी देना है। आज का माशरा ऐसा हो गया, उसमें से थोड़ी चीज़ें लो, माशरे को कैसे सीधा कर सकते हैं, क्या करना है। आप जिक्र शुरू कर लो, आप ये शुरू कर लो, आप फजर की नमाज पढ़ना शुरू कर लो, उसका हल दो आप। अगर कोई खड़ के सिर्फ प्रॉब्लम्स बोल दे और चले जाए, ये जुल्म है, ये जुल्म है, लोगों के ऊपर जुल्म है। और ये और कई एक्सपेरिमेंट्स वैसे किए गए हैं। मैं और एक एक्सपेरिमेंट भी आपको कह देता हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल है समझाने के लिए, उम्मीद है कि मैं आपको समझा सकूं और इंशाल्लाह आप समझ जाएं। ये एक सेंटेंस को लेके, यानी कि समझो कि घर का सारा ख़रीदारी बाज़ार से होती है, घर की सारी ख़रीदारी बाज़ार से होती है। एक सेंटेंस हो गई। अब इसको आप अल्फाज उलट पलट के दे दें आपको। बाज़ार ज़रूरत होती है घर। अल्फाज इसको बिखेर दिए, सेंटेंस को तोड़ दिए, बिखेर दिए, दे दिए। अब लोग क्या करना है, वो सेंटेंस को करना है। घर के ज़रूरियात बाज़ार से ख़रीदे जाते हैं, तो उसको सेंटेंस में उसको जोड़ना है, उसको वापस सेंटेंस को वही इससे लाना है। ये एक ऐसे 10 सेंटेंस जमा लिए। घर के ज़रूरियात बाज़ार से होते हैं, सुबह सूरज निकलता है, शाम को गुरूब हो जाता है। ऐसे 10 सेंटेंस निकाल लिए और एक 10 सेंटेंस भी निकाल लिए। ये 2 अलग ग्रुप्स को ये सेंटेंस दे दिए। अब उनको ये सेंटेंस उनको आगे पीछे, अल्फाज आगे पीछे करके उनको करना है, यानी कि ज़्यादा वक्त उनका दिमाग उसके उन अल्फाजों के ऊपर होगा, ज़्यादा वक्त उनका दिमाग उन अल्फाजों के ऊपर होगा। घर के ज़रूरियात बाज़ार से पूरे होते हैं, तो हाँ ये सही है। तो उन अल्फाजों के ऊपर उनको आगे पीछे जाना पड़ेगा और वो उनके दिमाग में घुस जाएंगे वो अल्फाज उस वक्त के। तो ये जो 2 रकम के थे, इसमें ये 10 सेंटेंस लिए, ये 10 सेंटेंस लिए, जो लिए पहले जो सेंटेंस लिए, ये लिए कि
जवानी में हिम्मत ज़्यादा होती है, जवानी में हिम्मत ज़्यादा होती है। अब उसको तम आप उसको अल्फाज इधर उधर बिखेर के दे दें कि हिम्मत ज़्यादा और में जवानी, ऐसे आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये ऐसे करके ये ऐसे 10 सेंटेंस कैसे जवानी में हिम्मत ज़्यादा होती है। तंदुरुस्ती एक्सरसाइज करने से भी मिलती है। अच्छा खाने से जिस्म और दिमाग की हालात बेहतर रहते हैं। ऐसे 10 सेंटेंस बना दिया और दूसरे 10 सेंटेंस बनाए। बुढ़ापे में बीमारियां बढ़ती हैं, कई बीमारियों में बहुत तकलीफ होती है। कमज़ोरी से इंसान हिम्मत हार लेता है। ऐसे 10 सेंटेंस, यानी कि एक पॉजिटिव 10 सेंटेंस, एक नेगेटिव 10 सेंटेंस, एक पॉजिटिव 10 सेंटेंस, एक नेगेटिव 10 सेंटेंस। ये दोनों को बुला के अलग अलग ग्रुप को दे दिए। दे के इसमें उन्होंने क्या किया कि एक आदमी जब फिनिश करता है उसको बोलते हैं हाँ तुम जाओ, फिनिश करके तुम जाओ। अब बोले पॉजिटिव सेंटेंस का, वो करके बाहर जा रहा है। ये जब बाहर जाता है तो ये किसी के हाथ में ये पेपर दे के जाना है। जब ये जाता है उधर पेपर देने के लिए तो वो आदमी किसी और से खड़ के बातें कर रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही दोनों के बीच में। तो ये आदमी पेपर लेके खड़ा है, उधर इंतज़ार करके खड़ा रहता है। तो वो लोग उनको कहा गया है कि तुम गुफ्तगू करते रहो। तो वो गुफ्तगू करते जा रहे हैं, ये आदमी खड़ा है इधर ये करने के लिए। तो एक हो गया, ये पॉजिटिव वाला है। ये देखा गया कि जब पॉजिटिव लोग सेंटेंसेस, जो लोग एक्सरसाइज करके जब बाहर जा रहे हैं तो बड़े इंतज़ार से खड़ के गुफ्तगू का ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। और जो नेगेटिव सेंटेंसेस का किए हैं वो क्या करते हैं, वो जाके देखते हैं इनकी गुफ्तगू हो रही है, थोड़ा वक्त देखते हैं, बेसब्रे हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ले लो। वो बोले हाँ मैं थोड़ा नहीं, मुझे आप ले लो, मुझे फिर बाद में आप बात कर लेना। नहीं ज़रा थोड़ा ठहरो भाई। तो लड़ाई भी शुरू हो जाती है। क्या मतलब इसका? जो पॉजिटिव सेंटेंसेस किए उनकी दिमाग की हालत बेहतर होती है, वो लड़ते झगड़ते नहीं, वो सब्र से रहते हैं। और जो नेगेटिव सेंटेंस करते हैं उनके ऊपर ये इतना असर हो जाता है कि वो लड़ना झगड़ने पे उतर जाते हैं, उनमें सब्र नहीं होता। अब आप ये बात बोले, बड़ी संजीदगी से कह रहा हूँ मैं, आप मुझे ये बात बोलें कि जब जुमा के बयान से लोग बाहर निकलते हैं, आप कैसे चाहते हैं कि लोग निकले? सब्र वाले, सुकून वाले, या लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार होने वाले? अगर बयान में ये कहा गया कि तुम दोज़ख की ईंधन हो, आज माशरा ख़राब हो गया है, आज फलां हो गया है, 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 हम दोज़ख को जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, हम वैसे अगर ये बोल के निकलें, अगर कोई ये बात मैंने नहीं किया हूँ, अगर कोई ये रिसर्च करे कि मस्जिद के बाहर खड़ के देखें और अगर लोगों की पहचान हो तो देख सकते हैं कि ये जो सुन के जा रहे हैं उनके कंधे नीचे होते हैं, उनके जो कंधे होते हैं नीचे होते हैं ऐसे। अगर आप उनको हिम्मत दे के बाहर भेजें, बोलेंगे कि आजकल मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ये हमारा मुजाहिदा है कि हम सही काम पे रहें, हम नमाज को पकड़ के रखें, हम फजर अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो हमको इतना फ़ायदा है। इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करता है और थोड़े पैसे इकट्ठा करता है, चलो वो 10 खरब भी पैसे हो, चलो वो 1000 खरब भी पैसे हो, वो सिर्फ उतने ही हैं। लेकिन इंसान अगर फजर की नमाज़ पढ़ ले और फजर की नमाज से पहले 2 रकात जो सुन्नत नमाज होती है अगर वो पढ़ ले, सारी दुनिया की दौलत उसकी जेब में हो गई। सारी दुनिया की दौलत उसकी जेब में 2 रकात नमाज पढ़ने से पहले। अल्लाह हमको, वो अगर हज़ारों अरबपति खरबपति अगर हज़ारों करोड़ भी कमा के रखें तो उससे ज़्यादा मेरी 2 नमाज की हो गई। अगर मैं हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मैं अगर आयतुल कुर्सी पढ़ ली तो अल्लाह के रसूल ने कहा है कि एक मेरा मौत के वक्त एक कदम मेरा इस दुनिया में और दूसरा कदम मेरे जन्नत में।
ये पॉजिटिव मैसेजेस हैं। जब ये पॉजिटिव मैसेजेस आप देते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि आपको जाके अच्छा काम करना है, मैं जानता हूँ कि तुम अच्छा काम कर सकते हो, ये ईमान होना चाहिए खतीब का ही नहीं, ट्रेनर का हो, जो हो और जिसका भी हो। आप एक दोस्त से खड़ के बात कर रहे हैं तो आपके दिल में ईमान ये होना चाहिए कि मैं इस अच्छी बातें बोलूँगा कि इसके ऊपर असर करेगा। और कुरान और हदीस का ऐसा असर करता है जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर भी असर किया था। आज भी वही उसमें सिफ़ात है, आज भी उसमें वही पावर है, आज में उसमें वही चीज़ है। अगर आप आपके दोस्तों को, आपके घर वालों को, आपके मस्जिद वालों को, अगर आप ये ईमान से आप उनको कहें कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम जाओ, तुम करो, तो वो करके रहेंगे। ये पॉजिटिव मैसेज दे के भेजो। लोगों के जो कंधे होते हैं वो ऊपर होते हैं, ऐसा ऊपर जाके आप बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि वो कंधे ऊपर करके जा रहे हैं। कितना बड़ा फायदा होगा, कितनी बड़ी उम्मत को फायदा होगा, कितना बेहतरी होगा हमारे माशरे में। ये जो सारे चीज़ें हैं, ये नफसानियत की चीज़ें जो हैं, आपको जानना ज़रूरी है, आपको लाजिमी है आप जानने के लिए। और जब आप खड़ के एक दोस्त से कह रहे हैं, एक अपने भाई से कह रहे हैं, अपनी बहन से कह रहे हैं, या अपने माँ बाप से कह रहे हैं, तो ये दिल में ये भरोसा रखो कि इससे फ़ायदा होगा, भरोसा रखो इससे फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अल्फाज की तासीर होना चाहिए। लोग कहते हैं ना हाँ कि मैं गलत काम करके लोगों को सही काम करने के लिए आमदा करूँ, मुश्किल है। मैं अगर सही काम कर रहा हूँ और लोगों को सही काम करने की मैं उनको तरजीह दे रहा हूँ, तो मेरा ये होना चाहिए कि हाँ ये हो सकता है, तुम करो, तुम कर सकते हो, चलो हम दोज़ख से निकल के जन्नत की तरफ जाएंगे। बताओ लोगों को वली कैसे बनते हैं, लोगों को बताओ तहज्जुद में क्या क्या फ़ायदे हैं, लोगों को बताओ। 2 रकात नमाज सुन्नत फजर से पहले, सारी दुनिया तुम्हारी जेब में है, सारी दुनिया। पता है मैं बच्चों को कैसा, मौलाना थोड़े मिनट में मैं ख़त्म कर दूँगा। मेरे बच्चों को मैं कैसा समझाया ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मैं उनको ये कहना था कि हम फजर को जाना है और फजर से पहले ये नमाज़ पढ़ना है, तो सुन्नत नमाज़ पढ़ना है। तो मैं उनको सोच रहा था कि इनको कैसे समझाऊँ, बहुत छोटे थे उस वक्त। ये मेरे बच्चे जो थे वो कार के बारे में बहुत जानना चाहते थे। फलां कार वो इतनी करोड़ की है, उतनी करोड़ की है, वो इतने सिलेंडर की है, वो इतना पावर है उसमें, वो इतना ये है, वो उसमें ये फ़र्क है, उसमें ये बहुत जानते थे। तो मैं एक दिन उनको बैठ के पूछा कि दोनों को बिठा के मैं बोला कि दुनिया में जो ये फेरारी कार जो है उसकी कीमत क्या है? वो बोले कि 1.5 करोड़ की है। 1.5 करोड़ की फेरारी कार। वो बोले ये तो सबसे कम कीमत मॉडल है, ज़्यादा और बहुत ज़्यादा भी होते हैं उसके। कितने होते हैं उसके? 3.5-7 करोड़ तक जाते हैं। 7 करोड़ एक कार? अच्छा, ऐसे कितने फेरारी कार हैं? वो बहुत होंगे, कम से कम कुछ 100-150 कार होंगे दुनिया में। अच्छा, और दूसरे कौन से कार कीमती कारें हैं? लंबोर्गिनी है, वो रोल्स रॉयस है, वो फलां है, वो फलां है, वो फलां है, वो बस नाम लेते रहे। मैं उनको छोड़ दिया, नाम लो। बोले कितने होंगे, उसकी कीमत कितनी होगी? उतनी होगी। तो बोले सारे दुनिया में सारे कारें की कीमतें कितनी होगी? उतनी होगी। मैं बोला कि कितना सोना और जवाहरात सारी दुनिया में सारे घरों में कितना होगा? उनका अंदाज़ा उतना ज़्यादा नहीं था उसके बारे में, वो कारों के बारे में ज़्यादा था। खैर, तो मैं वो बात लेके उनको मैं कहा कि समझो कि सारी दुनिया की कारें, उतना सवाब आपको अगर मिलना है तो सिर्फ ये 2 रकात नमाज़ पढ़ने में। मुझे ताज्जुब होकर देख रहे हैं, वो मुतसर हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मुतसर हो गए वो। और मुझे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, उतने का 150 फेरारी, उतने लंबोर्गिनी, उतने कुंताश, उतने फलां, तो ये कर रहे हैं। तो उनको उनकी ज़बान में समझा, उनको ये चीज़ें जो पॉजिटिव मैसेज हैं, आप पॉजिटिव मैसेज दो और इंशाअल्लाह ज़रूर उसका आपको फ़ायदा होगा, कौम को होगा और इंसानियत को होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना जी, मैं इधर रोक दूँ?
जी बस वक्त पूरा हुआ आज का। जी। और जो पैगाम और जो मैसेज आखिर में जनाब मीर मोहम्मद सईद साहब ने आपको दिया, उम्मीद है कि उस पैगाम के ज़रिए से पिछली तमाम बातों को आपने जोड़ लिया होगा। आज भी सादा और आसान लहजे में फ़ज़ाइल को लेकर तरग़ीबात दी जा सकती है। कुरान की हक़ानियत जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर असर करने में उस वक्त थी, आज भी वही है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। उसके लिए वही सीधा सादा अंदाज़ जो हमारे और सबके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में था, जो हमारे बड़ों की ज़िंदगी में था। जब हम इन सब चीज़ों को लेकर मैदान अमल में उतरते हैं, उसके असरात फ़ौरन दिखते हैं। अभी सईद भाई ने आपके सामने अपने बच्चों को मुतासिर करने की मिसाल पेश की। जब एक आलिम दीन खुतबे जुमा के मेंबर से उतरकर 3 फीट नीचे का फासला तय करता है, यानी अवाम में आ जाता है, और अवाम समझने लगती है कि ये हमारी ही तरह हैं, अवाम आलिम दीन और ख़तीब को कॉपी करने की कोशिश करती है। 2 मिसालें देकर के आज का सेशन मुकम्मल करते हैं कि आपको मालूम होगा कि पिछले हफ्ते यही इतवार का दिन था और जनाब नईमुल्लाह शरीफ साहब की क्लास के बाद शहर मैसूर में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था। जुमे में हमसे ऐलान करने के लिए कहा गया था, हमने ऐलान किया और ऐलान करने के बाद हमने ये कहा कि इंशाअल्लाह हम भी आने की कोशिश करेंगे। जिम्मेदारान ये समझ रहे थे कि बस ऐसे ही आलिम लोगों की बात है, कह देते आते नहीं हैं, अगर आप भी गए तो बस आएंगे ऐसे ही देखने के लिए। वहाँ हम पहुँचे। पहुँचने के बाद सबसे पहला काम हमने किया कि भाई हमारा भी रजिस्ट्रेशन करो और पहले ब्लड ग्रुप हम देंगे। इत्तेफाक ऐसा था कि हमारा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव था, तो ये रेयर होता है। और जैसे ही ब्लड वहाँ पर हमने डोनेट किया, वो तो अल्लाह का फजल था कि फ़ौरन एक गैर मुस्लिम बच्ची के लिए फ़ोन आ गया और चला गया। वो जिम्मेदारान में नौजवानों की बड़ी तादाद थी। उनको एहसास हुआ कि हजरत आकर के ब्लड डोनेट कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। उसके बाद से बड़ी तेज़ी के साथ ब्लड डोनेट हुआ और नौजवानों में इस बात की चर्चा रही और नौजवानों की तादाद मस्जिद के खुतबे की अगली सफ में आकर के बैठने लगी। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब हम इन चीज़ों में हम इन्वॉल्व होते हैं और मुस्बत अंदाज अख्तियार करते हैं, मुस्बत अंदाज से वो हमें मिसाल सामने आती है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, के जो अच्छे सच्चे हर्फ लिखो तुम, जुल्मत खुद मिट जाएगी। ये अंदाज और ये किरदार हमें अपनाना है इंशाअल्लाह। ये ओरिएंटेशन का उन्वान था जनाब मीर मोहम्मद सईद साहब का। इस तरह के बहुत सारे अनावीन हैं जो हर महीने में 2 मरतबा, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा हमें ज़रूरत महसूस हो रही है कि जनाब डॉक्टर नईमुल्लाह शरीफ साहब की और जनाब मीर मोहम्मद सईद साहब की एक क्लासों का मज़ीद एक सेशन का इजाफा हमें करना है। इंशाअल्लाह आपकी दिलचस्पी और आपका शौक़ रहेगा, इस पर हम अमल दरामद करेंगे। जुड़े रहिए इंशाअल्लाह। क्लास अगर मुनासिब एडिट हो सकेगी तो चैनल पर डाल दी जाएगी, सभी इस्तेफादा करेंगे और बार बार इसको सोचें। इंशाअल्लाह कल हम लोग 10:30 बजे फिर हमें फ़िक्र कुरान के तहत मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सबकी काविशों को कबूल फरमाए और सबको सेहत और आफियत के साथ पाबंदी से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग या जिनके अहले खाना जो हैं वो बीमार हैं या परेशानी में हैं, उनकी खुशकी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको बलाओं और वबाओं से महफूज फरमाए और हम सबको भी बलाओं और वबाओं से महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा रफ़अ अन्नल बला वल वबा, या सलाम या सलाम या सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।